मेरे लिए नहीं लड़ रहे हैं, मेरा आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो मेरा 3 बच्चा है, तीनों के लिए नहीं है या पानी, नया जंगल, नया जमीन, नया जल, सबके लिए है। ये गंदा पानी के वजह से हमको बीमारी आ गया, बहुत कठिन बीमारी। नहीं तो 15 दिन गांव में बीमारी रहता तो पूरा हमारा गांव साफ हो जाता। 4 दिन में 12 लोग खत्म हो गए। तो परिवार टूटन की स्थिति में हम सबके साथ में हम धीरज रह गए हैं, किसी के साथ में हम नहीं ऊंचा बात करें, धीर हो गए हम, बहुत शांत। पेड़ है तो हमारा जिंदगानी, पेड़ है तो पानी है, पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं। उसी के वजह से हम पेड़ को भाई मान के राखी बांधे हैं और छोटे को बच्चों तरीके समझ रहे हैं, बड़े पेड़ को माता और पिता सम्मान समझ। जंगल जल जमीन बचाना है तो पानी भी बचना है, तो आने वाली पीढ़ी जो स्वतंत्र जीवन। हम भले दूर जा रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं पानी के लिए, पर हम स्वतंत्र हमारे नाती पोता जी। नल जल योजना से हम गाँव में पानी लाए हैं, घर घर पहुंच गए, हर मोहल्ले में पहुंच गए। तो हर मोहल्ले में नल लगे, वहीं के पानी हम लान था, हमारे ही सुविधा है पहले। राम राम, जय जोहार। मैं वनग्राम पौड़ी से उजियार बाई की मुटिया, पंचायत किवाड़, पोस्ट ऑफिस जाड़ासुरम, विकास खंड समनापुर, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश, भारत का निवास। नमस्कार, नेशनल वाटर मिशन के पॉडकास्ट नारी की जुबानी जल शक्ति की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने न केवल जल की लड़ाई लड़ी, बल्कि उस जल की लड़ाई पे सामने आने वाले लोगों का भी सामना किया। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं उजियारो बाई जी का। उजियारो बाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरीके से जल के लिए लड़ाई लड़ रही थी, आपको पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, और आपके दिमाग में ऐसे कौन से विचार आते थे और ऐसी कौन सी वो चीज थी कि आपकी हिम्मत नहीं टूटी और आपने सोचा कि नहीं, मैं तो ये कर दिखाऊं? मेरे को पता नहीं मैं कैसे कैसे हिम्मत आया मेरा, जो मैं सोच रही कि ईश्वर साथ दे रहे होंगे कुछ ऐसे। मैं तो मेरे को इसका जान को खपटो कह रहे हैं, उसी में मेरे को दिल में जो मेरा धड़कन आ गया। मैं इस बात को छोड़ दूं लग रहे, फिर कह रहा हूँ मेरे लिए नहीं है, मेरे जो आने वाले पीढ़ी के लिए है। इसको मैं नाम रोशन करके ही रखूंगा। मैं इसको जिद फंसाया मैं भी, और वो 60 साल का पूर्व सियान जो भी खत्म होने लगा, खत्म हो गया, वही सियान मेरे का लानो कुल्हाड़ी, इसको खपटो, तो खपट दो मेरे को, अरे पेड़ को भी साथ में मेरे से खपट दो ना ऐसे, क्योंकि मैं भी हिम्मत से मैं भी लड़े और हिम्मत मेरा नहीं टूटे, मेरे को और हिम्मत आए। मेरे को ऐसे कह रहे थे, मैं पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी के लिए हमने और पानी चाहिए, जंगल जल जमीन बचाना है तो पानी भी बचना है, तो आने वाले पीढ़ी जो स्वतंत्र जीवन। हम भले दूर जा रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं पानी के लिए, पर हम स्वतंत्र हमारे नाती पोता जी। बढ़िया से अभी पानी है, नाला में तो नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, अभी बच्चों भी हम भी सुख से जी रहे हैं पानी के खातिर। दीदी, आप जैसे कहती हैं, आपने अभी भी कहा जल जंगल और जमीन, हाँ, तो आप इस बात से बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? बाकी लोगों को दीदी हम संदेश, इस संदेश को हम पहले दे चुके, उन समझ के धीरे धीरे आने लगा साथ में। और हमारे जो हम इसी तरह से जंगल जल जमीन है, तो हमारे खेत खार जो है अभी तरीके से कमाई हुए रहे और सही उपज बच जा। जब दीदी आपने अपनी जल जंगल और जमीन की लड़ाई को लड़ना शुरू किया, तो इस लड़ाई में आपके परिवार और आपके गांव वालों ने किस तरह से आपका साथ दिया? एक तरफ से टूटन हुआ, एक तरफ से साथ दिया, एक तरफ से टूटन हुआ, एक तरफ से साथ दिया। तो गांव वाले ने साथ दिया। हम ग्राम सभा बैठ के, महिला पुरुष एकता होने के नाते, टूटन होने के बाद जो ग्राम सभा बैठ के महिला पुरुष एकता होने के
बैगा सामुदायिक से हम इस लड़ाई को लड़े। तो हम अभी पानी को सामने लाए हैं और जंगल में जड़ी बूटी है, हरी हरी साग भाजी है, उसको भी सामने लाए। आगे से बचात हन तो आगे से बच जाते, छोटे पेड़ सही तरीके से निकल जाता है, बड़े पेड़ है वो भी सही तरीके से निकल जाते हैं। तो हम इस लड़ाई में इनको परिवर्तन लाए। जड़ी बूटी है, छोटे छोटे हर रहा है, बह रहा है, इनमें थोड़ा बहुत खांसी में मार कर देता है तो हम हॉस्पिटल के लायक कम जाते हैं, तो हमारे 1-2 रुपया बच जाता है। दीदी जी से हम जानते हैं कि आप अपने पेड़ों को माँ बाप बच्चा और अपने भाई के समान मानती है और आप यहाँ तक पेड़ों को राखी भी बांधती है। हमारा पेड़ों से जो आपका इस तरीके का लगाव है वो कैसे? पेड़ है तो हमारा जिंदगानी, पेड़ है तो पानी है, पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं। उसी के वजह से हम पेड़ को भाई मान के राखी बांधे हैं और छोटे को बच्चों तरीके से समझ रहे हैं, बड़े पेड़ को माता और पिता सम्मान समझ। जब दीदी आप ये लड़ाई लड़ रही थी तो जब आपने शुरू किया अपना इस संघर्ष को शुरू किया तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, पुरुषवादी समाज से आपको लड़ना पड़ा होगा। तो आप किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जा रही हैं? हम इस लड़ाई को दीदी हम बहुत आगे ले जाए, तब हमको फांसी टंगना पड़ी। उस फांसी हमारे कैसे कैसे दूर हुआ हमको पता नहीं। तो फांसी ने हमारे अपने आप हल हुआ। हमको किसी ने सिखाया न किसी ने समझाया न। आत्म से जो लोग हैं उन भी समझ रहे हैं और ऊपर वाले भी साथ दे रहे, तभी न समझ रहे होंगे। मेरे आत्म में जो छोड़ नहीं रहा हूँ मैं उस दर्द को, मेरा छाती में दर्द है पर भी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, करके ही दिखाऊंगा मैं। तब तो मेरा प्राण जाए पर मेरा वचन ना जाए। मैं छोटे बच्चा हूँ पर इस ख्याल को ध्यान से रखूंगा तो मैं परिवर्तन बदलूंगा। आप शुरुआत में जब आपने ये लड़ाई शुरू की तो शुरुआत में आपको गांव वालों का साथ नहीं मिला होगा, तो आपने गांव वालों को कैसे अपने इस लड़ाई में अपने साथ जोड़ा? कोई लोग जुड़े रहन हम गांव में साथ में, हमारे पड़ोसी लोग हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, उन जुड़े रहे। कोई लोग 2 पक्ष में रहे बिना फूटित, एक मोहल्ले के हम इकट्ठा, एक मोहल्ले के मेरे खिल्ली बहुत उड़ा दिए, मैं नहीं उड़ा। हमारे जो ठान लिए वचन। जैसे दीदी हमने सुना है कि जब आपने ये लड़ाई लड़नी शुरू की तो उस समय पे आपको गांव वाले कहते थे कि हम ये जंगल नहीं रहने देंगे, हम इस तरीके से आपको कहा जाता था, आपको बहुत तरह की धमकियां भी मिली होंगी, तो उस बारे में आप क्या कहना हैं? हम इस धमकी को कह रहे हैं, आप धमकी दो, हम यही धमकी है हमारा, इनको जेल भेजाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके लोग कह रहेंगे। तो हम कह रहे हैं भेजाओ, मेरे लिए नहीं लड़ रहे हैं, मेरा जाने वाले पीढ़ी के लिए लड़। आप कह रहे हैं मेरा 3 बच्चा है, तीनों के लिए नहीं है ये पानी, नया जंगल, नया जमीन, नया जल, सबके लिए है। अरे पानी बच गए तो हमारे गांव के लोग उपयोग करेंगे, और बहता गंगा है, जहां तक जाएगा वहां तक वो लोग पिएगा। हम सबके लिए कर रहे हैं, हमारे गाँव के लिए नहीं कर रहे। गांव में हम पानी रोक के तो नहीं रखेंगे जिंदगी, पानी जहां तक जाएगा वहां तक सभी लोग पीते जाएंगे, उपयोग करते जाएंगे। हम सोच के जब बताए। दीदी आपकी पानी की इस लड़ाई की वजह से आपको विदेशी मंच पर भी बोलने का मौका मिला, हाँ, तो आप उस समय कैसा महसूस करते थे? मैं यही महसूस करने, जंगल जल जमीन हमारा है, नहीं है किसी का। जब हम लड़ेंगे तो हमारा है, दूसरा को थोड़ी ना देंगे। हमारा गांव का जंगल है, हम तो देखभाल कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं पानी। जंगल है तो हम मंगल हैं। जंगल शुद्ध हवा देता है, शुद्ध पानी देता है, झिरिया झरनन के पानी अब हम साफ पीते।
आपके गांव में गंदा पानी था, साफ पानी नहीं था, पानी की समस्या थी, तो गंदे पानी की वजह से आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये गंदा पानी की वजह से हमको बीमारी आ गया, बहुत कठिन बीमारी। नहीं तो 15 दिन गांव में बीमारी रहता तो पूरा हमारा गांव साफ हो जाता। 4 दिन में 12 लोग खत्म हो गए, 4-6 दिन में, 1 सप्ताह में। तो हम यही सोच रहे हैं 1 सप्ताह और होने के बाद तो हमारा गांव ही साफ हो जाता। एक टोला के लोग तो पूरे खत्म हो गए, ऐसे करके हम सोचे तो इसको हम तंदुरुस्त हमारे शरीर को बनाना पड़े। दीदी, आपने अपने गांव में झरने भी बनाए गांव वालों के साथ मिलकर, तो ये प्रयास आपने कैसे शुरू किया और आपके दिमाग में ये हाँ, नल जल योजना से हम बनवाए हैं। ये नल जल योजना से हम बनवाए हैं दीदी, उसमें हम भी मदद लगाए हैं, श्रमदान किए हैं और सरकार भी साथ दिए है। नल जल योजना से हम गांव में पानी लाए हैं, घर घर पहुंच गए, हर मोहल्ले में पहुंच गए। तो हर मोहल्ले में नल लगे, वहीं के पानी हम लान था आगे पीता। हमारे ही सुविधा है, पहले सरकार की सुविधा यही है। और फिर हमारे गांव में शौचालय बन गए, तो फिर हम पूरे गांव के लोग सब शौचालय में उपयोग कर रहे हैं। आज जब दीदी गांव में साफ पानी पहुंच गया, साफ पानी पहुंच अब गए, पानी की सुविधा भी हो गई, तो आज गांव में किस तरीके का माहौल है? अब ठीक है, ज्यादा बीमारी नहीं आ रही है। बीमारी नहीं चाहे कम ही बीमारी आती है। हम फिल्टर पानी पीते हैं ना, फिल्टर पानी हम शहर में बोतल में बेचते हैं, तैसे हम गाँव में पानी पीते हैं फिल्टर वाला। हमारे बीमारी थोड़ा दूर हो ही गया, पहले के जैसे नहीं है अभी। जब दीदी आप ये अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तो आपको अपना परिवार भी छोड़ना पड़ा होगा, बच्चों से भी दूर होना पड़ा होगा, आपको बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा होगा, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? दीदी, उस बारे में कोई परिवार भी साथ दे रहे, कोई परिवार भी टूटन हो रहे, कोई परिवार साथ दे रहे, कोई परिवार टूटन हो रहे। तो परिवार टूटन के स्थिति में हम सबके साथ में हम धीरज रह गए हैं, किसी के साथ में हम नहीं ऊंचा बात करे, धीर हो गए हम बहुत। शांत होने के बाद जो समझ में आया तो सब परिवार भी साथ देना लगा। गांव के तो कोई लोगों को मैं दूसरा नहीं कहूँ, गांव के लोग सब परिवार है। अब आप जैसे परिवार जैसे बोल रहे हैं, तो गांव के लोग तो परिवार है, उन परिवार पूरा आए के मोला भी साथ देते हैं। मैं बात बताती हूँ तो ठीक है, ऐसे कह रहे। भारत सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने आपके गांव में साफ पानी पहुंचाया, नल जल से आपको आज आपके गांव में साफ पानी पहुंच रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमें साफ पानी पाकर जो भारत सरकार के लिए थैंक यू बोल, बधाई। तो जियारो बाई जी, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।